दोस्तों, एक खबर है जो मीडिया में आ रहा है, सोशल मीडिया में भी खासकर और प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है कि 50 से अधिक दवाइयाँ जो हम सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, उनको सब स्टैंडर्ड पाया गया है। यानी उनका स्टैंडर्ड सही नहीं है। जब कंपनियों के पास पहुंचा गया तो सब कंपनियों ने एक ही कहा कि स्पूरियस दवाइयाँ वो हमारी नहीं है, किसी और ने बनाया हुआ। थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कि मसला क्या है। और मेडिसिन जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए है, रिफ्लक्स वगैरह खांसी के लिए है। और यह जो है नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी किसने देखा? तो यह एक एजेंसी है हमारे यहाँ जिसको कहते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल तो है, समझ में आता है, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ड्रग के ऊपर देखता है और यह यदा कदा कुछ खास दवाइयों की देखभाल करता है, खोजता है और उनका अपनी प्रयोगशाला में जाकर चेक करता है कि जो जो भी इसमें चीज़ें मिलाई गई हैं वो सही मात्रा में है कि नहीं, दवाई का असर कितना होगा, नहीं होगा, वगैरह वगैरह। और गड़बड़ी पाने पे यह कंपनियों के पास जाती है। तो ड्रग जहाँ तक बात है, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की बात है, सब दवाइयों को नहीं देखती, 100% नहीं करती है। मुश्किल भी है, यह बड़ा मुश्किल होगा ऐसा चेक करना। और इसमें टेस्ट करने में लेटेस्ट जो पता चला, मैंने जैसे बताया 50 दवाइयों के बारे में पता चला। और उदाहरण के लिए एक बताता हूँ, जैसे सन फार्मास्यूटिकल्स, इसके बारे में जानते होंगे। और इन्होंने खास दवाइयाँ बनाई हैं जिसका नाम है पुलमोसिल। अब जो भी इसका होता हो, लेकिन इंजेक्शन के लिए होते, उसके बारे में पता हुआ कि यह नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी सही नहीं है। और इस कंपनी ने कहा कि नहीं, हमारा नहीं है, यह बैच जो है खासकर यह स्पूरियस है। और कंपनी ने यह भी कहा कि इसका मतलब नहीं कि हमारी बाकी सब दवाइयाँ खराब हो। वैसी हालत एक और आते हैं पेंटोसिड, यानी जो भी लेते हैं दवा वगैरह पेट के लिए, गैस के लिए, उसके बारे में यही पता चला। टेलमा एच, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं और इसका भी है, इसके कंपनी ने भी, ग्लेनमार्क ने भी यही बात कही। एमॉक्सिलिन यानी एंटीबायोटिक्स है। वैसे ही पोटाशियम क्लावाम 625 mg उसकी पोटेंसी है, जो आपके एक तरह से विटामिन है या पता नहीं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं दवाई के बारे में, लेकिन वह चीज़ है। तो मेरा सवाल यह है कि इतनी दवाइयाँ जब आ रही हैं, पहले भी आए हैं, बाद में भी आई हैं, कुछ ऐसी भी दवाइयों का हमें बताया गया था फीवर वगैरह के लिए, जो कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ में उन पर बैंड है, लेकिन हमारे अभी बिक रहे धड़ल्ले से और इस्तेमाल होता है। भोजन के बारे में भी है, बहुत तरह के खाद्य पदार्थों के बारे में है जो हम आजकल जैसे खाते हैं, ककड़ी, खीरा। वो पहले के समय में, पता नहीं आजकल के जो युवक होंगे उनको तो टेस्ट का पता ही नहीं होगा, कि जो एक स्वाद था वही गायब हो गया। खीरा एक पतला सा हरा, गहरे हरे रंग का आता है, कहते हैं कि वो चीनी खीरा है। कुछ खास है, मोटा मोटा सा रहता। अमरूद इतने बड़े बड़े आने शुरू हो गए, स्वाद कुछ नहीं है, 120-140 रुपये किलो। खीरा या गाजर जो कभी 8-10 रुपये, खैर मान लीजिए मेरे ज़माने की बात को छोड़िए आप, 15-20 रुपये भी दर्जन मिलते थे। आजकल वो 60-70 रुपये हो गए हैं। ना स्वाद है, ना कुछ है, ना उसका वह जो असर दिखना चाहिए था वह नज़र नहीं आ रहा है। फलों के साथ भी यही दुर्भाग्य हो रहा है। यानी हर जगह जमाखोरी, छोड़ दीजिए, जमाखोरी की बातें नहीं कर रहा हूँ, दिमाग में आ गया। जो बड़े बड़े अभी भंडारण बन रहे हैं, और फार्म बिल जो आए थे उसमें था कि किसानों से सस्ते दरों पे लेकर उसको भंडारण रखेंगे और जब महंगा होगा तब बेचेंगे। यानी ऑफिशियली जमाखोरी को इन्होंने लीगल कर दिया। जो भी गड़बड़ चीज़ होता है, जैसे ड्रग्स के बारे में जहाँ तक है, धतूरे, भांग है, उसको आप लीगल कर दीजिए, पैसा कमाइए, सरकार को भी मिल रहा है। विदेशों में भी, कई जगहों में भी वेश्यावृत्ति को भी इन्होंने लीगल बना दिया कि चलो भैया लफड़ाई खत्म हो गई, उनको सेक्स वर्कर कहेंगे। तो जहाँ तक दवाइयों की बात है, हार्ट के लिए दवाइयाँ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लिए है, पेट के लिए है, दिमाग के लिए इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, यानी कोई असर नहीं होगा। बंदा मर जाता है तो ऊपर वाले की कृपा नहीं हुई, खत्म हो गया। वास्तव में डॉक्टरों को भी नहीं पता है कि वो सही दवा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। डॉक्टर भी लूट रहे हैं, वो बात अलग है, सब नहीं, लेकिन अधिकांशतः जो खासकर प्राइवेट क्लिनिक बनाकर बैठे हुए, जबरदस्ती आपका ऑपरेशन कर दे। बच्चा होने वाला है 9 महीना के कुछ पहले, कि नहीं बड़ा हाई ब्लड प्रेशर हो गया, बच्चे की जान खतरे में है, बच्चा एक को बचाया जा सकता है, और आपको एक पैकेज देते हैं उसमें
25,000, 50,000, लाख, 2 लाख डिपेंड करता है कि आपकी कितनी औकात है और किस तरह के बढ़िया से हॉस्पिटल में पहुँचे। सरकारी में होंगे तो ये नहीं लगेगा और शायद आपको ऑपरेशन करने का भी चीज़ नहीं बोला जाएगा। तो दोस्तों ये स्थिति है, हर चीज़ में मुनाफाखोरी है और मुनाफाखोरी खराब चीज़ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। अब मुनाफाखोरी शब्द ना कहे कि मुनाफा ना कमाएंगे तो जो मालिक हैं बड़े बड़े खदानों का, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, सर्विसेज का, खेत में, तो मजदूरों को वेतन कहाँ से देंगे? यह बात आप गांठ में बना के रखिए। यदि खुद भी नहीं पढ़ सकते हैं तो मजदूरों को देने के बाद, यानी मजदूरों में जो खर्च आता है, जैसे उदाहरण के लिए पेन बनाया या एक तकिया बनाया, तकिया में रुई वगैरह लगा, तकिया के लिए हमने रुई खरीदा, उसके ऊपर का कवर खरीदा, फिर उसका लिहाफ खरीदा, मजदूरों की श्रम शक्ति खरीदा, घर एक किराए पर लिया, अपना ही घर है तो उसमें किराए का पैसा जोड़ा, बिजली पानी के पैसे दिए, सरकार का जो टैक्स लगता है, जीएसटी वगैरह दिए, और यह सब होने के बाद से जो मजदूरों का श्रम लगता है, जो उसमें एक्स्ट्रा पैसा करता है, एक्स्ट्रा पैसा गलत होगा कहना कि एक्स्ट्रा वह उत्पाद पैदा करता है जिसको सरप्लस वैल्यू या सरप्लस उत्पाद कहते हैं, बेशी उत्पाद कहते हैं। इन सब के अलावा कपड़े का बदल के तकिया के रूप में आना, रुई का बदल के तकिया के रूप में आना, घर में बिजली पानी का जो खर्च हो रहा है, सरकार को टैक्स दिया उसका आना, यह सब उसमें लग गए, जुट गए। मजदूरों का श्रम शक्ति का दिया ताकि वो अगले दिन फिर से आ सके। ना पैसा देंगे तो खाएगा कहाँ से, मजदूरी ना देंगे तो, या महीने भर के बाद दे दी, सरकारी है या बड़े बड़े कंपनियों में है तो खाएगा पिएगा कहाँ से, आगे बच्चे कहाँ से पैदा होंगे और कहाँ से वो पढ़ेंगे सीखेंगे और आगे एक कैसे दुनिया चलेगी। इसलिए वह एक नियम के हिसाब से सबको देना पड़ता है। आपने उसके अगले दिन आने तक के श्रम शक्ति का, उसके परिवार के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए आपने उसकी मजदूरी दी। हर जगह नहीं मिलता है, इसीलिए तो हमारे करोड़ों करोड़ मजदूर भाई और बहन सड़क के किनारे जानवरों की तरह रह रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह रह रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वो जो काम करवाता है, उस श्रम शक्ति से बना हुआ उत्पाद, उसके लिए मालिक ने कुछ भी नहीं दिया, वह उसका मुनाफा होता है। मुनाफा से वह मजदूरों को पैसा नहीं देता है और भी मुनाफा के लिए मजदूरों को 6 घंटा की जगह पर 10 घंटा काम करवाता है। 10 घंटा में भी वह, जैसे उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड में, जहां ये एक उत्पादन का एक लाइन लगा रहता है, यहाँ बेल्ट बनता है, बेल्ट में यहाँ बटन लगाते हैं या उसका स्क्रू ड्राइवर लगाते हैं, इसका कुछ और टाइट करते हैं उसको, और जाके उसके ऊपर इंजन का हिस्सा लगाते हैं। बीच में कोई मजदूर नहीं उठ सकता है। यहाँ तक कि आपने पढ़ा होगा कि गुजरात में जो कपड़े बनाने के छोटे मोटे दुकान हैं, माफ़ कीजिएगा, जो फैक्ट्रीज हैं, उसमें लोगों को पानी तक नहीं पीने दिया जाता, औरतों को पानी नहीं पीने दिया जाता है ताकि बार बार वह पेशाब करने ना जाए। उतना समय उसका चला जाएगा। श्रम शक्ति को निचोड़ना है जैसे भी हो, क्योंकि वह बाकी सब जो मैंने गिनाया कपड़े बनाने के लिए, रुई वगैरह का, उससे नया धन नहीं उत्पन्न हो रहा है। वह श्रम शक्ति से, मजदूरों के शारीरिक मानसिक ताकत से, जो खून पसीना से होता है, उससे बनता है। दिल्ली में कई फैक्ट्री में आग लगे हैं, हर जगह से बंद कर दिया जाता है ताकि मजदूर बाहर ना जा सके, और आग लगने पर भाग नहीं पाते हैं बेचारे। और इस मुनाफा को बढ़ाने के लिए सब उपाय है, और इसी मुनाफाखोरी में होश मान लेता हूं कुछ पूरियत से। उपाय क्या है? वैसे अमूल दूध में भी आया था कि जब पहुंचता है उसी समय आप देखें कि 7 दिन बाद लिखा हुआ एक्सपायरी डेट, यानी जब बनता है उसके बाद से इमीडिएटली नहीं है। दवाइयों के साथ भी ऐसा होता है। हम लोग शांति से तो नहीं रह सकते, खा पी सकते हैं शांति से, अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं खा पी सकते, कपड़े भी नहीं पहन सकते, दवाइयां तक, शिक्षा तक, वही जो कि हमारी सत्ता चाहती है, उसे जरूरत है। जो आज सत्ताधारी वर्ग, उसे जरूरत है हमारे श्रम शक्ति की। धन्यवाद दोस्तों।